तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कमिंग वीक के लिए हमारी पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो एलोकेशन का मतलब इक्विटी में हमें कैसे पोजीशन करना है, फुल्ली इन्वेस्टेड होना चाहिए, लेवरेज होना चाहिए या हमें कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ पे हम अ, देखेंगे कि हमारा क्वांट डैशबोर्ड इंसाइट्स क्या जता रहा है। तो ये जो चार्ट है ये एक सिंपल सा चार्ट है कि एनी एसेट दैट इज़ अबव इट्स 200 डे मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि वो बुलिश टेरिटरी में है, और बिलो 200 डे मूविंग एवरेज का मतलब होता है बेरिश टेरिटरी में। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये है नंबर ऑफ स्टॉक्स आउट ऑफ 750 स्टॉक यूनिवर्स, निफ्टी 500 प्लस 250 स्मॉल कैप। इनमें से कितने नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो उनके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा हमने प्लॉट किया है लास्ट 10-11 ईयर्स का। तो ये चार्ट जो है इसमें हमने जोन्स मार्क किए हैं कि येलो जो है न्यूट्रल है, उसके ऊपर ऑप्टिमिज्म, उसके ऊपर यूफोरिक, नीचे जो है पेसिमिज्म, पैनिक। सो पैनिक में जब जब ये ब्लैक लाइन आती है दैट इज़ नंबर ऑफ स्टॉक्स गोइंग बिलो प्रॉब्ली 150 और 100, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में। और जब भी ये नंबर जो है 400 प्लस एक्सीड करता है तो समझना है कि मार्केट अभी हीट अप हो रहा है, एंड उसके बाद ऑप्टिमिज्म एंड यूफोरिक जोन में जाके वहाँ पे जो है एक मार्केट सेल ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2016 के बाद 2016 टू 17 का जो बुल रन हुआ था वहाँ पे मार्केट मोस्टली न्यूट्रल जोन में, रादर मार्केट से रादर नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव देयर 200 डे मूविंग एवरेज दो थे वो न्यूट्रल जोन में थे। एंड यहाँ से जो है जैन 18 का टॉप होके जहाँ पे एक मिड कैप रैली एंड हुई और यहाँ से एक हमें बेयर मार्केट देखा गया। उसके बाद फिर 2020 में एज आई मैंशन ये जो था स्टॉक्स अबाउ देयर 200 मूविंग एवरेज 26 पे आ गए, विच वाज लाइक मिनिमम इन लास्ट प्रॉब्ली 5 ईयर्स। तो यहाँ से जो है एक बॉटम बना और यहाँ से डायरेक्टली एक लिक्विडिटी फ्लश आके रैली ऐसी आई कि ये यूफोरिक जोन में ही चले गया। तो यहाँ पे अगर हम काउंट देखेंगे तो 553 स्टॉक्स वर ट्रेडिंग अबव द 200 डे मूविंग एवरेज आउट ऑफ 750। तो ऑलमोस्ट 60-70% स्टॉक्स वर ट्रेडिंग अबव देयर 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेशन, मार्केट ब्रेड्थ जो है वो एक्सपांड होती है। तो सेम चीज़ हमने देखा 2023 में। उसके बाद मार्केट जो है वो फिर से बॉटम हुआ, फिर एक न्यूट्रल एरिया में आके इसने सस्टेन करने की कोशिश की, फिर मार्केट मार्च में बॉटम हुआ और अभी न्यूट्रल में है। तो न्यूट्रल में मतलब मुझे लग रहा है कि 100% एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है, प्रोवाइडेड यू टेक cautious steps while taking allocation into any stocks। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है हमें हर एक पोजीशन जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाना है, एंड लेवरेज नहीं करना है हमें, लेकिन हम एक अच्छा एक्सपोजर जो है इक्विटी में रख सकते हैं, क्योंकि लिए यहाँ पे जो है स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबाउ दैट 200 डे मूविंग एवरेज आर 422 आउट ऑफ 750। तो ऑलमोस्ट 55-60% का मार्केट ब्रेड का पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। जैसे ही ये न्यूट्रल जोन के बाहर निकलता है एंड इट क्रॉसेस से 480 और 475, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू बी कॉशियस, एंड हमें प्रॉबली हम लेवरेज तो बिल्कुल नहीं करना है, और हमें प्रॉबली 65-70% ऑफ पोर्टफोलियो लेके मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और जो है 25-30% वी कैन पार्क इट इन लिक्विड केस और वी कैन पार्क इट इन गोल्ड डिपेंडिंग ऑन द बिलो चार्ट्स। ये जो चार्ट है ये निफ्टी टू गोल्ड का है। तो यहाँ पे हमने देखा गया है कि जभी निफ्टी का कोरिलेशन अगेंस्ट गोल्ड 60 के ऊपर गया है तो हमने एक निफ्टी में सेल ऑफ देख के द फंड्स हैव मूव टू
गोल्ड। तो अभी जो है 60 जस्ट टच किया है। यहाँ पे हम पास में देख सकते हैं कि प्रॉबली सिक्स, हाँ, 68 या 70 के ऊपर जब भी गया है तो एसेट रोटेशन देखा गया है कि निफ्टी से पैसा निकल कर गोल्ड में गया है। तो हम स्टिल 70 से तो दूर है, 60 पे है। तो प्रॉबली यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड है निफ्टी में, जैसा मैंने ऊपर के चार्ट में ही देख के इंडिकेट किया एज़ पर द डेटा, कि ये जैसे ही ऑप्टिमिज्म में जाएगा देन वी हैव टू बी कॉशियस एंड वी हैव टू start taking profit from equity and park it in either liquid case or gold. तो जैसे ही probably ये 65-70 जाता है तो we can also take exposure in gold and also take exposure in liquid case. So that call can be taken by you कि हमें probably से 70% अगर इक्विटी में है तो 30% में हमें 30% गोल्ड में रखना है, या 15% गोल्ड में रखना है, 15% लिक्विड केस में रखना है. दिस इज़ प्योरली योर कॉल. सो हाँ, तो ये जो है हमारा इनसाइड सेक्शन है. ये हमें हेल्प करता है पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कैसी करनी चाहिए उसके लिए. एंड या सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एनालिसिस फॉर द वीक. इसके बाद हम हमारा बेसिक एनालिसिस गो थ्रू करते हैं कि विल गो टू सेक्टर स्क्रीनर. वीकली में देखेंगे कौन से स्क्रीनर कौन से सेक्टर्स जो है वो गेन किए हैं. एंड यहाँ पे हमने देखा है रियलिटी, यूटिलिटीज़ में चलो 3 ही स्टॉक का पार्टिसिपेशन है इवन इन फॉरेस्ट मटेरियल्स. लेकिन रियलिटी में चलो ग्रेटर दैन 10 है तो वी कैन कंसिडर रियलिटी एज अ सेक्टर, हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, एंड FMCG इज़ प्रॉबली अपकमिंग सेक्टर. 2% गेन किया है. तो रियलिटी, हेल्थ केयर, FMCG सेक्टर में हम अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं एज़ पर द सेक्टर मूवमेंट. कमिंग टू स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पे क्वांट मॉडल्स ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स अपना स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करते हैं. एंड यहाँ पे हम सिंपल बाय वाले जो स्टॉक्स है उनमें फ़िल्टर लगाएंगे. एंड यहाँ पे फॉर सम हाउ यहाँ पे 19 दिखा रहा है, पर यहाँ पे आई थिंक कुछ ग्लिच है. तो या हम वापस से क्वांट डैशबोर्ड में जाते हैं एंड स्क्रीनर में जाके 19, ओके, या इट गॉट रिफ्रेश्ड. सो हाँ, तो इनमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि फ्राइडे क्लोज में वन डे गेन से हम सॉर्ट करके ये जो टॉप 3 स्टॉक्स है इन पे फोकस कर सकते हैं. CC प्लस, साउथ इंडियन बैंक, लॉयड्स इंजीनियरिंग फॉर कमिंग वीक. यू कैन ऑल्सो कंसिडर कैप्लिन पॉइंट. तो ये 4 स्टॉक जो है हमारे कमिंग वीक की वॉच लिस्ट बन सकते हैं पोजीशन लेने के लिए. और दूसरा एक और वे है जहाँ पे आप वीकली से इन्हें सॉर्ट करके देख सकते हो कि वीकली गेन किन में हुआ है. तो वो स्टॉक ने इस वीक में अच्छा मोमेंटम दिखाया है एंड वी कैन एक्सपेक्ट द मोमेंटम टू कंटिन्यू इन द फॉलोइंग वीक. तो ये जो 5 स्टॉक है, ABDL, नियोजन, मार्क्सन, साकुम्स, एवलॉन, रेडिको ऑल्सो, इनमें भी हम एक वॉच लिस्ट बना के अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं. And this is how we utilize our quant dashboard and prepare for the coming week, and accordingly we position our portfolio. So with this I think we can wrap up the video for this week. See you next time.